तूने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। कितनी सारी उम्मीदें लगाई थी मैंने तुमसे, सब पर पानी फेर दिया। जिंदगी बर्बाद की तुमने, उम्मीदों पर पानी फेरा तुमने, प्यार का झूठा नाटक करके शादी की मुझसे, तुम पर विश्वास करके अपना घर, माँ बाप सब कुछ छोड़कर आ गई। फिर भी कहते हो जायदाद चाहिए। शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं क्यों शर्माऊं? आखिर क्यों शर्माऊं? तुझसे शादी करके मैं क्यों शर्माऊं बता? सोचा तुझसे शादी करके करोड़पति बन जाऊंगा, आराम से रहूंगा। तुझसे प्यार किया क्या सिर्फ ये दिन देखने के लिए? और अब पूछती हो जायदाद क्यों चाहिए? तो फिर चलो जाकर अपना हिस्सा ले आते हैं। नहीं जाऊंगी, मैं कभी भी वहाँ नहीं जाऊंगी। तुमसे शादी करने के लिए सब कुछ छोड़कर आई थी, अब कैसे वहाँ जाऊँ? नहीं जानती थी कि तुम ऐसी हरकतें करोगे। अब अगर मेरी जान भी चली जाए फिर भी वो जायदाद मुझे नहीं चाहिए। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। लास्ट एंड फाइनल है? हाँ। मैं जा रहा हूँ। जाओ। वापस कभी नहीं आऊंगा मैं। नहीं ढूंढूंगी, ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। चलो ठीक है फिर, लाओ मेरा बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। ये मेरा बच्चा है, इस झोपड़ी में तुमने इसको जन्म दिया था। ये मेरा बच्चा है और मुझे अपना बच्चा चाहिए। क्या करोगे ले जाकर? अपनी तरह लोफर बनाओगे इसे? झूठ बोलना सिखाओगे इसे? मैं बच्चा नहीं दूंगी। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मुझे परवाह नहीं। बच्चे को कह दूंगी उसका बाप नहीं है, कह दूंगी कि मर गया तुम्हारा बाप, और तुम्हारे बारे में मैं इसे कुछ भी नहीं बताऊंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी। हाँ? मेरा बच्चा मुझे दे दे। नहीं, छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो। मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। अरे ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें काट डालूंगी। ठीक है ठीक काट है, डालूंगी ये ले, तुम्हें। रख दिया ना। जाओ यहाँ से। कहाँ ले जा रहे हो मेरे बच्चे को? ये मेरा छोड़ बच्चा है। नहीं, मेरा बच्चा दे दो। मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। मेरा बच्चा। दरवाजा खोलो। मेरा बच्चा मुझे दे दो। मेरा बच्चा। नहीं नहीं, वो मत बेटा, तेरी माँ ने हमें छोड़ दिया है। वो कहती है कि मैं बहुत बड़ा लोफर हूँ। तू अपनी माँ को भूल जा बेटा, तू बिल्कुल भी घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे सबसे बड़ा लोफर बनाऊंगा बेटा, याद रख। आज से इस दुनिया में तेरा सिर्फ मैं हूँ और मेरा सिर्फ तू है बेटा, ठीक है? ले अब दूध पी ले, 2 दिन में तुझे मेरे साथ रहने की आदत हो जाएगी। तेरी परवरिश बहुत अच्छी करूंगा मैं। ले दूध पी ले। हमारी बीवी तो मर गई है साहब, और इस वक्त तुम्हारी हालत भी बहुत बुरी है। मैं चाहता हूँ कि हमारे छोरे की परवरिश अच्छी तरह से हो। हमारे नसीब में तो बच्चा ही नहीं है, हम इस बच्चे को गोद ले लेते हैं। भाई साहब अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सुनिए इन्हें पैसे दे दीजिए। क्या तुम मार पर एक एहसान करेंगे साहब? बोलिए। जब भी मन मिलने का मन करेगा मुझे इससे मिलने दीजिए। चिंता मत कीजिए, आप कभी भी आ सकते हैं। अरे अरे भाई साहब रहने दीजिए, रहने दीजिए। महाराज जिगर का टुकड़ा। बेटा, ओ बेटा। कौन है? बेटा क्या बात है? हमारा छोरा, मैं हमारे बेटे को देखने आया हूँ। वो तो गार्डन में है आया के साथ। अच्छा जी, नया खेल रहा है? हाँ जी, हाँ। बाबू, धोखा देना कोई गलत बात नहीं से, लेकिन धोखा खाना गलत बात से। देख बेटा, हमारी जान तू से, तारी जान मैं हूँ। हम दोनों एक ही जान है बेटा, हमारे बीच कोई भी नहीं आ सकता है। समझ गया ना मतलब बेटा? देख बेटा, थारा बाप जो है वो करोड़पति बनने का सपना देख रहा है। हमारा जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। बिल्कुल सही। करोड़पति बनना है। हाँ पिताजी। जे हुई ना बात, चल भाग।
हे हे हम लोगों ने इतनी मेहनत से चोरी की और तू बिना कोई मेहनत की हमें ही लूट के चला गया। हाँ? मैंने चोरी की है चोरों से। अच्छा? अगर बीच में आया ना हाँ? तो ठोक डालूंगा। दूध पीते बच्चे हैं क्या? बोलता है ठोक डालूंगा। तुम हमारे पैसे वापस देते हो या नहीं? तुझे क्या परेशानी है बे? अच्छा, हमारा पैसा छीन के हमसे ही पूछता है कि क्या परेशानी है, शानपति करता है क्या? मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो एक एक को कुत्ते की मौत मारूंगा, याद रखना। हाँ, खड़ा खड़ा देखता क्या है, मार उसको। तेरी तो- क्या है बे? हाँ? निकाल। क्यों भाई, क्या बोला था? उससे पंगा मत लिया करो। मेरी माँ का ऑपरेशन है, पैसे की जरूरत है। क्या बोला? मेरी माँ हॉस्पिटल में है, पैसे की जरूरत है। तू सच बोल रहा है ना? मेरी माँ की कसम। मैं हॉस्पिटल आऊंगा, वहाँ माँ नहीं हुई ना तो देख लेना। चलते हैं। चला चल। चलना। देख सुन ले राजा, हमारी बात अगर झूठ निकली ना तो तू जो बोल लेगा वो मैं करूंगा, हमारे यकीन कर। क्या बात है, दोनों में कितना प्रेम है। देखो अपने बेटे को कैसे समझा रहा है। अरे भाई ये सच में इसी की माँ, ये किसने पता से? मुझे तो यकीन है कि ये इसी की माँ है। मेरी तो माँ ही नहीं है। अरे बेटा देख, बहुत मेहनत से हमने ये पैसे कमाए, जरा सोच समझ कर ही काम कर। ये ले। अरे देख, बहुत ऊंचे भाग लेके आए हो, भगवान बन के आया है यो। कौन ये? अरे कुछ नहीं तो धन्यवाद तो बोल। क्यों थैंक्स बोले? इसने हमारा पैसा लिया और हम ही को मारा। मुझे तो छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। अरे देख लिया बेटा, ये सब दुनियादारी, ये सब के सब एहसान फरामोश है। ये सब क्रिकेट के बॉल्स है, इन सबको एक क्रिकेट की बॉल समझो, इन पर कभी भी दया मत करो। अरे ये सब दया भाव के लायक ही नहीं है बेटा। एक ही रूल है, जहाँ भी पैसा दिखा उठा लो। अच्छा ही दया करो ना, इनकी कोई जगह नहीं है हमारे पास। 3000, 3500, 4000, 5, पापा, क्या हुआ बेटा? ऐसी कुआरा रखोगे या शादी का कोई चक्कर वक्कर भी चलाओगे? अरे हमारी अब शादी करने की उम्र ना है। अरे, आपकी शादी नहीं, मेरी शादी। हमारी शादी नहीं हो रही तो तू क्यों करने लग रहा है? मुझे रातों को नींद नहीं आती पापा, बहुत मुश्किल से सो पाता हूँ। ना नींद भी नहीं आई तो कोई दिक्कत ना है, पर शादी के चक्कर में ना पड़। क्यों? आजकल की लड़कियां भरोसे लायक ना है। ऐसा नहीं है पापा, हो सकता है आपको नहीं, मुझे अच्छी लड़की मिल जाए, क्या पता। रिस्क लेते हैं ना। देख बेटा, एक सुंदर पुराने ख्याल वाली लड़की, अच्छा। जो अपना घर अच्छी तरह से संभाल सके। ठीक है। शर्मिला टैगोर, वहीदा रहमान और मुमताज, इन सब के बाद तेरी माई थी। ऐसी लड़की आज कहाँ मिलेगी? आजकल की लड़कियां ऐसी ना है, वो हमारे कंट्रोल में ना रहेगी, कभी भी किसी के साथ भाग सके। ऐसी लड़की अगर घर में आ गई तो समझो बर्बाद हो गए। मुझे इशारा मिल रहा है कि वो यहीं कहीं आसपास है। जाके ढूंढो उसको। मैं यहाँ देखता हूँ। जाके उधर देखो। जाओ। उधर जाके देखो। ठीक है छोटे भैया।
क्या हुआ, उन्होंने तुझे ढूंढ लिया? नहीं। अगली ट्रेन पकड़कर जोधपुर आजा। तू बिल्कुल मत घबराना, पहुंचते ही मुझे कॉल करना, मैं तुझे आकर पिकअप कर लूंगी। ठीक है। माफ कीजिए मैडम, बोलिए। एक मदद चाहिए। हाँ बताइए। थैंक्स मैडम, आपको हमारे लिए छोटा सा काम करना पड़ेगा। हमारा फोटो इस कैमरा से इस बैकग्राउंड के साथ खींचना है जी, तो जरा अच्छा आ जाएगा। क्या आप खींचेंगी? हाँ ठीक है। धन्यवाद मैडम, हाथ दीजिए। गिव मी योर हैंड। आइए, आराम से आराम से। ये लीजिए जी कैमरा। अब मैं तैयार हूँ। 1 मिनट मैडम, आपने यहाँ तक लिया ना, अब एक पूरा फोटो लीजिए। जाओ भाई, जल्दी जाओ जाओ। खींच लिया ना? ओके बात है। मैं तो शाहरुख खान दिख रहा हूँ जी। मैंने तो पता ही ना था कि मैं तो हीरो दिखता हूँ। थारी भी एक फोटो निकालूं? तुम इस ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रही हो मैडम। थारा भी एक फोटो निकालूं? अरे नहीं नहीं। अरे क्या नहीं नहीं, आइए ना, आपकी फोटो खींचता हूँ मैं। इस आईफोन से आपकी फोटो खींचता हूँ, ठीक है? फफीना फफीना। हंसो मैडम, हंसो और जोर से हंसो। मैडम जी यहाँ तक लिया, अब एक फुल लेता हूँ, रुको। वही खड़ी रहना, जरा हंसो। स्माइल मैडम, बढ़िया। तुम हंस रही हो, बाजू से बस भी आ रही है, क्या बात है? ये कहाँ चला गया मेरा फोन? You want machine? What machine? Dollar printing machine. Do. तुम्हारा मतलब अमेरिकन डॉलर? Yeah. Here everybody check Indian rupee. No one check dollar. You can print. फिर जितना मर्जी खर्चा कर लियो. How much? 2 lakhs. No. Okay, 1 lakh. No. Okay, final price 50,000. No, not interested. पैसे छापने की मशीन है, फ्री में दे दूं? तुम रखो, मेरे पास मेरा कार्ड है। तने देख के दिल में डाउटफुल हो रहा है। पता कौन है तू? मैं इस शहर में नई हूँ, हाँ? बस आज ही आई हूँ। मुझे यहाँ का कुछ नहीं पता। अबे, तो मुझे देख के भाग क्यों रही थी? हाँ? मैं डर गई थी। इस सूटकेस में ऐसा तो कुछ है जिससे तुम डर रही हो? हाँ? इसका मतलब कुछ तो है जिससे तुम डर रही हो। निकालो उसे। मैं नहीं दूंगी। मैंने देखना है इसमें क्या है। नहीं। अब तो हमारा डाउट शक में बदल गया। दिखा मैंने केस के अंदर। दिखा। क्या कह रहे हो? नहीं दूंगी। इधर देख। अरे बुआ कसम, दीदे फोड़ दिया रे, मिर्ची फूक दिया घर में।
अरे बावड़ी पूछ किधर गई? भरी जवानी में अंधा कर गई रे, किसी काम का नारा छोरा। अरे किधर है? एक बार आंखन की रोशनी वापस आ जाए तने छोड़ूंगा नहीं, दिख जा बस। बाबा क्या हुआ बेटा? अरे छोरी आंख में मिर्ची फूंक गई। तेने कोई खुजली की होगी, तू मिर्च के खेत में क्या कर रहा था? अरे उधर नहीं, बीच सड़क पे मिर्ची फूंक गई। बेटा ये बता कि स्टेची में पैसे तो है ना? मुझे क्या पता पापा, ऊपर वाले का नाम लो और खोलो, चलो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। इस स्टेच्यू में तो डायमंड है रे। रामदूत अतुलित प्रधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारे सुमति के। अरे के तू साड़ी की दुकान उठा के ले आ गया। ये क्या कैसे? बावली बूझ, ये तो कपड़े की दुकान ले आया। अरे मन्ने के पता। भगवान ने मदद ना की। ये लहंगा और ब्लाउज देखने के बाद अब मेरा भगवान से विश्वास उठ गया है बेटा। सही बोले पापा। हे भगवान। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये तो अपने ही आदमी है, इनको मैंने बुलाया। हाँ? आपने बुलाया? किस लिए? क्या काम है? क्यों? बेटा तन्ने तारीख याद नहीं है क्या? यो फोटो में कौन से? थारी माँ से, लक्ष्मी देवी से, हमारी पत्नी, कल बरसी से उसकी। आज सुबह से लेकर रात भर जाग कर बिना कुछ खाए तेरी माँ के लिए व्रत रखा से। मैंने मन्नत मांग रखी से, मैं अन्नदान भी करूंगा, इसलिए मैंने 20,000 दे दे। बेटा मैं सिर्फ अन्नदान के लिए नहीं मांग रहा हूँ, तेरी माँ के लिए, तेरी माँ की शांति के लिए, मारी देवी के लिए। छोरा तूने क्या सोच लिया? थारी माँ मर गई तो मैं उसने भूल गया है? अरे क्यों हो गया, तू रो क्यों रहा है? मेरी माँ के लिए मैं, और आप अपनी पत्नी के लिए, ऐसे हम लोग बचपन से रोते आ रहे हैं। मेरा दिल दुखता है पापा, क्या करूँ मैं? ये सारे लोग हमें चोर चोर कह के बुलाते हैं। आप किसी बात की चिंता मत करो पापा। बचपन में जब मैं अपनी माँ के बारे में पूछता था तो गलत था क्या? मेरे हाथ पैर कमाने लायक नहीं है क्या पापा? प्लीज क्या आप ये लो, ये 50,000 लो। मेरी माँ के लिए अन्नदान नहीं, मेला लगेगा, मेला कम पड़े तो मांग लियो मुझसे। पापा मरा राजा, तू मेरा पापा, बड़ी अच्छी किस्मत है मेरी। लकी टू हैव यू पापा। थैंक यू बेटा, मैं भी कहता हूँ सेम टू यू। लाइव बोल, क्या खेलेगा? रम्मी 3 पत्ती तेरा ताश के साथ या काली बेगम? हमारे छोरे ने 50,000 रुपए दिए। अरे ये फोन कैसे चलाते हैं हमारे समझ में नहीं आता। वैसे फोन टनाटन से है। जरा दिखाओ। इसने ये तो बहुत आसान है। ये लाल निशान देख रहे हो, इसे घसीटो तो बंद हो जाएगा। बंद कर। अच्छा ठीक बंद है। कर इसने। चल पत्ते बिछा, बैठिए। चल जल्दी जल्दी पत्ते बांट। ये जो किला आपको दिख रहा है, इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे महाराजा मान सिंह ने बनाया था। शांति, सन 17। शांति। मौनी, एक सेकेंड। हे, मैं कब से तुझे फोन कर रही थी, तू जवाब ही नहीं दे रही थी। पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। हुआ क्या है? यहाँ पहुँचते एक ठग मिल गया, उसने मेरा फोन चुरा लिया। हाँ? उसके बाद एक और बदमाश मिल गया, उसने मेरा सूटकेस चुरा लिया। तो फिर रात को कहाँ थी तू? मेरे घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं एक अमीर लड़के से, जिसकी बहुत सारी माइंस हैं। मेरे मना करने के बावजूद भी पापा नहीं माने।
बड़े भैया भी पापा की तरफ ही बोले। छोटे भैया मेरी सुनने को तैयार ही नहीं थे। किसी ने भी मेरी नहीं सुनी। और फिर माँ को गुस्सा आ गया। जिस औरत ने कभी अपना मुंह नहीं खोला था, पहली बार पापा के खिलाफ बोली। फिर तो अनर्थ हो गया। आज तक आप जो भी करते रहे, मैं कभी कुछ नहीं बोली। आपने और आपकी बेटी ने हमेशा गलत काम किए हैं। जब चाहे किसी की जान ले ली, उनकी जमीन हड़प ली। डर के मारे वो आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। आप उन्हें भूखा मार देते हैं, खाना तक छीन लेते हैं उनसे। आप मनुष्यों की बलि चढ़ाते हैं सिर्फ अपनी शान के लिए। पैसों की खातिर अपनी बेटी की शादी एक घटिया इंसान से कर रहे हैं। कैसे पिता हैं आप? और ये मेरा बेटा, ये भी नालायक है। छी, मुझे तो शर्म आती है। मैं तो आप दोनों से तंग आ चुकी हूँ। क्या बोली? आज तो तू बहुत बोल रही है। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मैं जिससे कहूँगा उसी से तेरी बेटी की शादी होगी। अगर मना करेगी तो मैं उसकी जान ले लूंगा। उसकी मौत के बाद तुम्हें जो भी पसंद है उससे उसकी शादी करवा देना। मुझे समझ नहीं आता आप बाप है या जल्लाद। मेरी पत्नी ने मुझे मारा। मेरे सामने जो कभी मुंह नहीं खोलती थी, आज उसने मुझ पर हाथ उठाया। अगर तुम मेरे बेटे हो तो इसे मार डालो। मैंने इससे शादी की है, इसलिए मैं इसे कुछ नहीं कर सकता। मारो इसे। पिताजी, क्या मैं आपकी पत्नी का मुंह बंद कर दूं? तेरी मर्जी, मार डाल। ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? मैं तुम्हारी माँ हूँ। नहीं, ऐसा मत करो बेटा। मिस हो गया। नहीं बेटा। कैसे मिस हो गया भैया? तुम अब अपने घर मत जाओ। देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम यहाँ रह सकती हो। तुम्हारा क्या काम है मेरे अंगूठे में? तुम्हारा क्या काम है मेरे अंगूठे में? तुम्हारा क्या? ये क्या है? ये मिला मुझे, खुल नहीं रहा है। क्या है इसके अंदर? मुझे क्या पता, मदद करोगे? कर देंगे, लेकिन ये पूरा माल हमारा होगा। ये कैसी हेल्प हुई? चलो ठीक है, एक काम करते हैं। क्या? हम लोग ब्लाइंड खेलते हैं। कितने का? 20,000। इसमें जो कुछ है वो तेरा। अगर अंदर कुछ नहीं मिला तो? ब्लाइंड गेम ऐसे ही खेलते हैं। एक रेट लगाता हूँ। 10,000 सही है। ठीक है, पैसे दे। हाँ, ले। जल्दी खोल, देख क्या है। गोविंदा गोविंदा। इतना आसानी से ओपन हो गया, उसने अपना पोपट बनाया। अरे खोल के देख तो सही अंदर क्या है। अरे देखो इसमें क्या है, सिर्फ कपड़े हैं, कपड़े लूट के चला गया हमको। क्या चूल्हा? हम उसे 10,000 के इन कपड़ों के लिए। देख मौनी, मेरी बात मान। तुझे तुरंत तो कोई नौकरी नहीं मिलेगी। इमीडिएट जॉब एक ही है, मेरी जैसी गाइड बन जा। यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं, उन्हें कुछ भी बोलो, पैसे तो मिलेंगे ही। अरे तू उनको कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी स्टोरी बनाकर बोल दे। सब 1500-1600 साल पुराना होना चाहिए। जितना पुराना बताओगी उतना ही अच्छा होगा। तू टेंशन मत ले यार, मैं हूँ ना, मैं तेरे किस दिन काम आऊंगी, ठीक है? एक्सक्यूज मी, आप कपड़े खरीदना चाहते हैं? जी हाँ। अरे तब तो बहुत अच्छा है। उधर 80% डिस्काउंट में कपड़े मिल रहे हैं। यहाँ क्यों बैठी हैं? चलिए। ये साउथ इंडियन लहंगा सिर्फ 50 रुपए में। आइए 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 आइए। साउथ इंडियन लहंगा सिर्फ 50 रुपए में। आइए। अरे यार, ये तो मेरे कपड़े हैं। साउथ इंडियन लहंगा सिर्फ 50 रुपए में। जल्दी आइए, माल खत्म हो रहा है, जल्दी लूटिए। लहंगा 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 भाई साहब जरा सुनिए, हाँ? ये कपड़े मेरे हैं। हाँ? और ये सूटकेस भी। ये आपका है? हाँ। एक आदमी ने हमें ये कपड़े बेचे थे, अब हम डिस्काउंट में बेच रहे हैं। आपको किसने बेचा? मैंने। क्यों? देखिए प्लीज, मेरा सामान वापस कर दीजिए। हाँ। मैं
मैंने आपकी पुलिस कंप्लेंट भी नहीं की। अच्छा, अंदर जाने के डर से नहीं की? 1942 का रंगून पेटी सिर्फ 80 रुपए में। इसे मत बेचिए, 1942 का। प्लीज। आइए, जल्दी आइए, कीजिए, जल्दी रुकिए। कीजिए। डिस्काउंट में है। देखिए, आइए, ये मेरी जल्दी माँ का आइए। सूटकेस है। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी माँ की आखिरी निशानी है ये। मेरी बात समझिए प्लीज ना, मुझे वापस कर दीजिए प्लीज प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ए, हाँ? पेटी मुझे दे। भाई साहब को पेटी चाहिए। पेटी मेरी है, हाँ? लड़की को वापस दे दे। ये पेटी तेरी नहीं, हमारी है। 20,000 रखो, ले जाओ। मेरे साथ गेम मत खेलो। ये ब्लाइंड गेम नहीं है बच्चे, ओपन गेम है। 20,000 रख और पेटी ले जा। चलो 12 देता हूँ। 20 12 दूंगा। फिक्स रेट है 20। आखिरी बार बोलता हूँ 12 में दे दे। चल चल निकाल, जल्दी निकाल। थैंक्स सो मच। थैंक्स किस लिए? पेटी तुम्हारी है, पर एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन? एक बार थारी आंखों में भी मिर्ची फूंक दूं फिर लीजिए। नहीं नहीं, मैं अंधी हो जाऊंगी। हाँ, अंधी हो जाएगी? अंधी नहीं होगी, सिर्फ आंखें जलेंगी। एक बार आंखें जलेंगी तो तब समझ आएगा। निकाल निकाल स्प्रे। टोनी सुन, एक बार उसे स्प्रे मारने दे। नहीं, मैं मर जाऊंगी। हाँ तो मर जाना। निकाल निकाल स्प्रे। दे। जरा आगे आजा। खोल आंखें, खोल आंखें, खोल। हाथ हटा। अगर हाथ नहीं हटाया तो पेटी नहीं दूंगा। इधर आ, इधर आ। पेपर स्प्रे को अपनी आंखें खोल कर देख। नाम क्या था? मेरा नाम मीनाक्षी है, पर हाँ? मुझे घर पर सब मौनी मौनी कहकर बुलाते हैं। इतना बोलती क्यों है? चल आंखें खोल, इधर आ। रे इधर आ जा। आंख हमने खोली रखी है। रेडी? 1 2 3। अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाबा, बाहर, अंदर बाबा बाहर। मुझे मेरी मिल गई। रे तने कहाँ मिल गई? छोटी या बड़ी है? मतलब रे मारा मत बल। पैसे वाली से तो बड़ी से, पैसे ना है तो छोटी से। वो फोर्ट है ना, हाँ से। वो मैरनगढ़ फोर्ट। हाँ तो बोल। वहाँ पर गाइड है। हाँ? अथू। रे फोर्ट में और वो भी गाइड? इससे अच्छा तो तुम्हारे सीने में गोली दाग देता। अरे पापा, वो बहुत अच्छी लड़की है, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। रे देख भाई, मैंने तो जिंदगी में बहुत पैसे चाहिए, मन्ने तो एक अमीर लड़की चाहिए। मामा, वो इधर ही कहीं है। इसी दायरे में है वो मामा। उधर जाने की तैयारी करो। आप ये सब फालतू तंत्र मंत्र पर विश्वास करते हो? इसके कहने पर आप जयपुर जाने वाले हो। अगर मैं बेटी का सेलफोन ट्रैक करूं तो बच्ची किधर है तुरंत पता चल जाएगा। ए पांडु, तुम मेरी शक्ति का मजाक मत उड़ाओ। अगर तुमने मेरी शक्ति का मजाक उड़ाया तो बर्बाद हो जाओगे तुम। मेरी शक्ति को तू क्या जाने। मैं बोलता हूँ, तेरी शक्ति पर मुझे भरोसा है। जयपुर में काली को फोन कर। रणमल महाराज के 24 पुत्र थे और 15वें नंबर के बेटे जोधा थे। उन्हीं का बनाया हुआ ये किला है जिसे हम मेहरंगगढ़ के नाम से जानते हैं। हर रोज राजा अपने दरबार में नृत्य करवाते थे। वो दरबार किधर है? वहाँ ऊपर देखिए। हाँ, दिख गया। उधर बैठकर वो करते क्या थे? वहाँ अपने राज्य का आनंद लेते थे। वो कैसे? पता है, उनकी 300 बीवियाँ थी। 300 बीवियाँ? क्या बात है। वहाँ बैठकर वो दूरबीन से अपनी बीवियों को देखा करते थे। ये तय करते थे कि आज कौन सी बीवी के साथ समय बिताना है। अरे रे रे रे, कौन सी बीवी के साथ समय बिताना है, ये दूरबीन से देखते थे। बड़े अय्याश आदमी थे। आजकल की बीवियां तो अपने पति पर सीसीटीवी से नजर रखती हैं। अच्छा ये बताइए, इतनी सारी बीवियां थी उनकी, कभी लड़ाई नहीं होती थी? जरा सुनिए, हाँ? हमारा बेटा कहाँ है? हाँ, अभी तो यहीं तक कहाँ गया?
अजीत, मेरा बेटा! अजीत कहाँ गया होगा वो? आपने मेरे बेटे को देखा? कहाँ चला गया? आप मेरा कहाँ देखा? अरे मुझे क्यों मार रही हो? मैंने क्या किया? आप कैसे भागे? उस गाइड के पीछे तो पागल ही हो गए। आप ढूंढो उसे। एक राजा टूरिस्ट का बेटा है, मैंने किडनैप किया से। अब तक तो इसके माँ बाप परेशान होने लग रहे होंगे, चल ब्लैकमेल करते हैं। अरे क्या कर रहा है, सीधा खड़ा रहे। हेलो, एक टूरिस्ट के बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। वो दिखने में कैसा था? लगभग 7 साल का है। उसने रेड टी शर्ट और ब्लू पैंट पहनी है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उसे किसी भी तरह से ढूंढ लाऊंगा। बस तुम पुलिस कंप्लेंट मत करना। उसकी माँ बाप पुलिस स्टेशन में ही है। अरे यार, सुनो पापा, इस बच्चे को वापस दे देते हैं। अरे बावड़ा तो ना हो गया तू? अरे पापा, उधर मेरी गर्लफ्रेंड वेट कर रही है पुलिस स्टेशन में। वाह रे बेटा, थारी एक नई नवेली गर्लफ्रेंड के लिए अपने भगवान जैसे पापा की बात ना मानेगा? हाँ, अरे बेटा, ढेर सारे पैसे मिलेंगे इस छोरे के। वो सब तो ठीक है, पर इसे वापस देंगे। दिमाग खराब हो गया? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, 1 मिनट रुक जा, देखता हूँ इसकी पॉकेट में कुछ पैसे वैसे मिल जाए तो। क्यों रे छोरे, जेब खाली है, कुछ पैसे वैसे भी रखता तू? 10 रुपया रखता है, तेने शर्म नहीं आती? कंजूस कहीं का। चल बेटा चल। नहर पे पानी फेर के चला गया। छे! तो कैसा बेटा है तू? अपनी गर्लफ्रेंड के खातिर हमारा नुकसान कर दिया। बोलो प्लीज बताओ। मेरे बच्चे को ढूंढिए, डैडी, अच्छू कहाँ चला गया था? कहाँ चला किसके गया साथ गया था तू? थैंक यू सो मच। इसमें कौन फंसा? तू। और तेरे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा बेटा ये बता, तू गया कहाँ था? किसके साथ गया था? बोलना, बता। इस भैया के पिताजी ने मुझे किडनैप किया और ये भैया इस दीदी से लव करते हैं। दीदी ने भैया को फोन किया और भैया उनके डैडी से मुझे छुड़ाकर यहाँ ले आए। ये क्या, तुम्हारे डैडी ने? तो क्या इसके पिताजी शहर के मेयर हैं? इसके बाप का बाप है। इसका बाप तो सिर्फ चोर है, ये तो चोर से ही चोरी करता है। ये तो बहुत बड़ा चोर है। तो कैसे देख रहा है? आई कांट बिलीव दिस। क्यों? क्यों नहीं? What madam, you can't believe this? You have to believe us. He's the biggest thief. He's educated. किसी ने तो मेरा फोन चुराया था। ले जाओ, डाल बंद दो करो इसे। अंदर डाल दो इसे। चोर कहीं का। क्या ये तुम्हारे डैडी हैं? इसका मतलब पूरी फैमिली चोर है? हाँ, हाँ, तो तुझे क्या लगा महाराजाओं की फैमिली से हूँ? चल। क्या हुआ? तेरा बेटा मिल गया ना, तो मेरे पापा को अंदर क्यों किया? अपना केस विड्रॉ कर और मेरे पापा को बाहर निकाल। तुझे पागल दिखता हूँ क्या? पुलिस वाले इसकी अच्छे से धुलाई करेंगे। अगर तूने केस विड्रॉ नहीं किया ना, तो तुझे जोधपुर में ही मार डालूंगा। तुम घबराओ मत, मैं हूँ ना। तुम्हें जोधपुर से सही सलामत भेजूंगा। मैं हूँ ना। मैं तेरे ऊपर भी पुलिस कंप्लेन करूंगा। अगर 1 घंटे के अंदर मेरे पापा बाहर नहीं निकले ना, तो तुझे काट डालूंगा। तुम बिल्कुल डरना मत, जोधपुर में तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। 1 घंटा है तेरे पास। पटाटिया काट कर थारे पकोड़े तल दूंगा मैं। तुझे धमकी देता है? छोड़ो, तू जानता नहीं है मुझे। हमारे से बच के रहना। चल निकल अब यहाँ से। मैंने एक चोर से प्यार किया, मुझे तो ये बात पता भी नहीं थी। चोर है पता चला इसलिए दुख हो रहा है, या लेट पता चला इसलिए दुख हो रहा है? छरे आज तक मारे छोरे ने मारी कोई भी बात ना काटी। थारी वजह से वो मारे खिलाफ गया, थारी ही वजह से मेरे सामने बोला वो। हमारा बेटा हमारे से दूर चला गया, थारी वजह से मैं जेल गया। इससे पहले मैं कभी नहीं गया जेल। तुम्हारी जिंदगी में क्यों आ गई छोरी? तू क्या चीज है? क्या तेरी औकात से? मैं चाहूँ तो 1 मिनट में तने काट के फेंक दूं, मार डालू तने, पैरों से दबा दबा के चींटी की तरह मसल दूंगा तने मैं। हमारा चैलेंज है, पूरा जोधपुर ने चैलेंज है। आ जाओ, कोई भी माइकल लाल मुझसे टक्कर लेना चाहता है तो आ जाओ। ये आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है, तेरी दोनों आंखें निकाल के बाजार में बेच दूंगा, वरना जेल भेजेगी, हमारी जिंदगी नरक बनाओगी, हमारे से पंगा लेगी। तू अपने काम नहीं गई तो काट डालूंगा तने, समझ गई ना? याद रखे, मजाक ना है। हमारे छोरे की गर्लफ्रेंड, थारी जिंदगी अब हमारे हाथों में से है।
आज यही थारा खेल। मोनी, तुमने क्या कहा? तुम नन बनने वाली हो? हाँ, घर वालों से परेशान होकर मैं यहाँ पर आई और यहाँ तुम्हारा टॉर्चर और तुम्हारे डैडी का भी टॉर्चर। मुझसे ये सब नहीं झेला जाता। मुझे नन बनना है। तो मेरा क्या होगा? मैं अकेला कैसे रहूंगा? अपने डैडी के साथ रहो। ए, मोनी, मोनी। यस माय चाइल्ड। मैं नन बनना चाहती हूँ। ये कौन है? ही इज माई एक्स। अपने एक्स के साथ तुम्हें अंदर नहीं आना चाहिए चाइल्ड। आगे ट्रेनिंग में इसकी वजह से तुम्हें दिक्कत होगी। लेकिन अब मैं इसे भूल चुकी हूँ। तुम इसे भूल गई हो ऐसा तुम्हें लग रहा है माय चाइल्ड, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना लो। फादर, आई एम सीरियस। मैं भी सीरियसली कह रहा हूँ। कल पूरा दिन सोचो और फिर गुड फ्राइडे के दिन आ जाना। ओके? थैंक यू फादर। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। कोई बात नहीं, 2 दिन बाद नन बन जाऊंगी। मेरी जिंदगी गॉड के नाम। ठीक है, तब तक तुम मेरे साथ रहो। मैं नहीं रहना चाहती। तुम समझी नहीं, ये 2 दिन में मैं बदल जाऊंगा। मुझे एक मौका तो दो। मैं बदल नहीं सकता क्या? क्या पता, हो सकता है इन 2 दिनों के बाद मैं फादर ही बन जाऊं और फादर बनने के बाद बिशप बन जाऊं और बिशप बनने के बाद पोप बन जाऊं, लोगों की सेवा करूं। इन छोटी छोटी बातों पर जिंदगी बर्बाद मत करो। बैठकर सोचो। देखो, आराम से योगा या मेडिटेशन करो। अगर फिर भी कोई फायदा ना हो तो यहाँ आना, ठीक है ना? हाँ? उस लड़की को अपनी बच्ची ना समझकर आपने उसके घर जाकर उसको धमकी दे डाली। वह अपनी जिंदगी से परेशान होकर संन्यास लेने चली गई थी। वो तो जाने दे, हमारी परेशानी दूर भाग गई। और अगर ना गई तो मैं खुद उसे हिमालय जाकर छोड़ कर आऊंगा। पापा, उस लड़की के बारे में ऐसी वैसी बातें ना करो। ऐसी वैसी बातें ना करूं तो वो जो बोले वैसे कथकली करूं मैं? पापा, मुझे शक होने लगा है कि आप मेरे पापा भी हैं या नहीं है। तू पापा पापा बोल के क्या धमकी दे रहा है? मार डालेगा मन्ने? तू तो गुलाम हो गया उसका। ले, मैं खुद बात करता हूँ उससे। नंबर दे, मैंने उसका नंबर दे, साला गुलाम। Twelve 8s are 96. 96. 96. 12 9s are 108. 108. 12 10s are 120. very good. हेलो बुआ जी, मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है। वो लड़का करता क्या है? जो भी करता है हिम्मत से करता है। उसका नाम क्या है? राजा। पूरा नाम क्या है? पता नहीं। उसके गांव का नाम क्या है? वो इसी शहर का है। उसके असली गांव का नाम क्या है? वो भी पता नहीं। ये सब तुम्हें क्यों नहीं पता? जवाब दो। मैं तो सिर्फ उस लड़के को जानती हूँ। तो चड्डा साहब नमस्कार। नमस्ते साहब। तो देखो भाई, हमारा फोन खराब हो गया से। दिल के 3-3 टुकड़े हो गए। ये लो सिम कार्ड, इस नए फोन में घुसा दो। ये तो कट करना पड़ेगा। ठीक है तो भाई कट करो, चालू करना पड़ेगा। चालू करते 3-3 मैसेज आ गए। चुपचाप घर वापस आ जा बड़े भैया। Where are you रे? I am trying your mobile. शांति अम्मा होगी। तुम किधर भी हो तुझे ढूंढ निकालेंगे छोटे भैया। हमसे बच के जल्दी भैया उसका मोबाइल चालू है। उससे फोन कर जल्दी। मोनी अभी तो किधर है? किधर है? हेलो हेलो, हमारा नाम मोनी नहीं है, मुरलीधर से। तारा नाम कैसे छोटे भैया? कौन है बे तू? मेरी बहन किधर है? तन्ने थारी छोटी बहन चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए। उसके लिए तू कुछ भी कर सकता है ना। कौन है बे तू? चल बता, तने थारी बहन मिल गई तो तू मने कितने पैसे देगा?
वो पैसे मांग रहा है। उसको पूछ कितने पैसे चाहिए। हम 5 लाख देंगे। अरे बताने के लिए सिर्फ तू 5 लाख देगा तो ना बताने के कितने देगा? जितना मांगता है दे देना। चल 10 देता हूँ, अब बता। रे तू अगर 10 से शुरुआत करेगा तो मैं 20 से शुरू करूंगा छोटे भैया। चल ठीक है, तू फोन चालू रख, तेरे को 20 मिलेंगे, ठीक है? 1 घंटे में मिल जाएंगे, 1 घंटे में। मन्ना मंजूर है छोटे भैया। अभी किधर है तू? मार्केट में। अरे लेकिन कौन सी मार्केट में? सोस्ती गेट से होकर जालोरी गेट, फिर सिटी पुलिस होकर ये है जोधपुर मार्केट। क्या हुआ? लोकेशन जोधपुर। अच्छा, इसने तो मेरे को पागल कर दिया। जोधपुर 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 में अपने आदमियों से बात करो। ठीक है, फोन लगा। यही मुरली है। रोकड़ा कहाँ है? बैग किधर है? डीडी लाया के? कितना चाहिए? 20 लाख चाहिए। 20 लाख ओनली। 20 लाख। चल। नो चेक, ओनली कैश। मोनी कहाँ है? बोल। मुझे नहीं पता। बता वो कहाँ है? मुझे पता होता तो बता देता। मोनी कहाँ है? बताया ना, मुझे नहीं पता। बोल। वो लड़की इसके बेटे की गर्लफ्रेंड है। कुछ मत करो। इधर डाल, इधर। कहाँ है तेरा बेटा? हाँ पता है, बताता हूँ फोन पे। क्या? FORT फोन पे। झूठ बोलता है, घुसेड़ दे चाकू। बताया ना, डाल दो। सच बोल रहा हूँ। मैंने अपनी फैमिली को तुम्हारे बारे में बता दिया। मेरी जिंदगी में एक ही इंसान है जो मेरी खुशी चाहती है, और वो है मेरी बुआ। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन शर्त ये है, अगर तुम उन्हें पसंद आते हो तो ही मैं तुमसे शादी करूंगी। तुम उनके सामने जाकर अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से देना, मतलब इम्प्रेस करना। इम्प्रेस करना है ना? समझो हो गई। हेलो राजा, मैं थारा पापा हूँ। टाइम कम है हमारे पास, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ध्यान से सुन ले। थारी जो गर्लफ्रेंड है ना, वो एक बड़े घराने से आई है। वो अपने घर से भाग कर आई से। मैंने उसको वापस देने के लिए उसके घर वालों से 20 लाख मांग लिए, और अभी उसके घर वाले गुंडे भेजकर बिना पैसे दिए उस लड़की को जबरदस्ती लेने के लिए आ गए। 20 लाख लेके लड़की देना बेटा, बी केयरफुल। गॉड ब्लेस यू। तुम मुझे 20 लाख दो और मौनी को ले जाओ। 20 लाख? कौन से 20 लाख? इसके भाई ने हमसे 20 लाख देने की बात की थी। खाली हाथ आ गया क्या? राजा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो क्या गलत कर रहा हूँ? तुझे तेरे घर ही तो भेज रहा हूँ। मुझे 20 लाख मिल जाएंगे, फिर तू भागकर वापस आ जाना, फिर से लव कंटिन्यू करेंगे। I hate you। हेट वेट छोड़ जरा। वे सुन, 20 लाख देगा तो लड़के हाथ में दूंगा, मैं कोई भी हो। इसके घर पे फोन करके पैसे मंगाओ, वरना यहाँ से किसी को जिंदा बच के वापस नहीं जाने दूंगा, समझ गए ना? हमारी माँ से, लक्ष्मी देवी से, हमारी पत्नी, कल बरसी से उसकी। This movie is encoded by Dr. Star. यही है वो जिससे तुमने प्यार किया है। इसी धोखेबाज लड़के से मिलवाने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया। क्यों रे? जिस लड़की से प्यार करते हो उसे इस तरह बेचते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? आखिर किस तरह के इंसान हो तुम? हाँ?
सबको छोड़ना नहीं। OneTamilMV.in अब रो क्यों रही हो? उसकी असलियत सामने आ गई इसलिए शर्म आ रही है ना तुम्हें? तुमने तो कहा था कि वो बहुत अच्छा लड़का है, यही था ना वो? वो अच्छा लड़का है। पागल मत बनो, निकाल दो उसे अपने दिमाग से। अगर मैं वहां नहीं पहुंचती तो बिक चुकी होती तुम, और फिर तुम्हारी जिंदगी भी मेरी तरह बन के रह जाती। लड़की के पीछे दीवाना हो गया, पागल हो गया मेरा बेटा। बाद में देता हूँ, बाद में देता हूँ, बहुत हो गया तेरा। ऐसा सोच सोच कर मेरा बिजनेस में 20 लाख का नुकसान हो गया। पापा क्या हो गया राजा? मेरा मन ठीक नहीं है पापा, ऐसा लगता है मुझे कोई बुला रहा है। सही बात है बेटा, हमारे मन में भी ऐसी कुछ गुड़गुड़ चल रही है। जब से वो छोरी आई है ना, अपने घर का अमन चैन ही रफू चक्कर हो गया है। देख बेटा, तू उसकी बिल्कुल चिंता ना कर। ठीक है। जीत हासिल करने का एक ही मंत्र है, ये 2 पैग। अगर आज से हमारे बीच कोई दरार भी आ जाए ना, तो ये दवाई काम करेगी, ये कभी साथ ना छोड़ेगी। पापा बोल राजा। माँ को हुआ क्या था पापा? तने कितनी बार बता चुका हूँ, लेकिन तू भूल जाता है बेटा। तारी माँ पीलिया के कारण मर गई बेटा। दुख की बात तो है, उसको पीलिया हुआ था और दूसरे दिन चल बसी। पीलिया बहुत खतरनाक बीमारी है, ऐसा कोई हॉस्पिटल ना है जहाँ उसका इलाज ना करवाए। मैं तो उसकी हालत देख भी ना सका। थारी माँ देवी थी बेटा। क्या होया बेटा, बेल्ट क्यों निकाल रहे हो? पैंट टाइट है के? अरे कमर में से निकाल के हाथ पर क्यों बांध रहा है? ये क्या कर रहा है? बंदा मारेगा तू?
तारा बापू ये कर दे तू पागल हो गया क्या बताएगा क्या हो गया तुझे? अरे बचाओ मुझे कोई। अरे हमारी बात का जवाब भी तो दे तू। क्या? तेरी माँ तुझे देख रही है। माँ किधर है पापा? माँ तो मर चुकी है ना। अरे बेटा अब कहाँ से आएगी माँ? राजा पागल हो गया क्या तू? अरे भगवान, अरे कोई मन बचाओ। अरे ये पागल हो गया। राम, अरे मन माफ करना, मुझसे गलती हो गई। तारी माँ जिंदा है, मैंने उसे छोड़ दिया था। क्यों? आपने झूठ क्यों कहा? आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? बताता हूँ, बस मुझे मारना नहीं। मैं तन्ने तेरी माँ से छीन के लाया था, कहीं तू मुझे छोड़ कर ना चला जाए, ये सोचकर मैं तुझे सच बताने से डर रहा था बेटा। सॉरी बेटा। अरे क्या सॉरी? बचपन से मैं अपनी माँ के लिए रो रहा हूँ और आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? इस बारे में मेरा दिमाग ही नहीं चला, सोचा ही नहीं। मैं आपके साथ सारे रिश्ते तोड़ रहा हूँ। आज के बाद अकेले रहना। मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। राजा बेटा, बेटा मतलब तू जा, हमारा आशीर्वाद है। ट्रेन का टाइम हो गया सर। मुझे बेटा मत बुलाना। आज के बाद मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। मुझसे मिलने आए तो मार डालूंगा। जैसे तुम अपने घर को छोड़कर उसके साथ भाग गई थी, वैसे ही मेरी बेटी को भी किसी गैर के साथ भागने में मदद कर रही हो। भैया, उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। उसकी जिंदगी तुम बर्बाद करने वाली थी। मैं तो उसकी शादी करवा रहा हूँ और वो मेरी बेटी है। तुम इसके बीच में क्यों आ रही हो? क्या रे, बुआ से तेरा बहुत ज्यादा लगाव है। अगर दोबारा भागी ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तेरी बुआ को भी काट दूंगा। चल घर से भाग के जाना चाहिए। आप तो कुछ समझाइए ना, उसे रोकिए। पहले तेरे को समझाता हूँ। सर, वो लोग मेरे भाई की बेटी की जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। अगर वो नहीं मानेगी तो उसे मार डालेंगे। आप उसे बचा लीजिए प्लीज सर। कंप्लेन देने आए हैं आप? हाँ। उस लड़के को साथ में लाइए, साथ में लाएंगे तो ही कंप्लेन लिखेंगे, ठीक है? सर, वो यहाँ आकर कंप्लेन लिखवाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। उसे कमरे में बंद करके मार रहे हैं। लेकिन मैं आपकी बात क्यों मानूं? हाँ? याद रखो, यू आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट। तुम पब्लिक का पैसा खाते हो। कम से कम उस पब्लिक की परेशानी को दूर करने की कोशिश तो करो। और नहीं कर सकते तो उतार के रख दो अपनी इस पुलिस की वर्दी को। तू मुझे मेरा काम समझा रही है? तूने मेरी माँ पर हाथ उठाया? तूने मेरी माँ पर हाथ उठाया? मेरी माँ पर हाथ उठाया? मेरी माँ पर हाथ उठाता है? टपका डालो इसे, बचना नहीं चाहिए। मुझे टपकाओगे? चल टपका, चला। तुमने कभी गोली नहीं चलाई ना? अरे मैं जानता था। चल अभी बताता हूँ, दिखाता हूँ। मेरी माँ पर हाथ उठाया ना तूने? मैंने वीडियो निकाला है, अभी भेजता हूँ। MMS भेजता हूँ, देखा तो क्या होता है। MMS किधर भेज रहा तू? हाँ? जिधर भेजने से तेरी नौकरी जाएगी उधर ही भेजा है। नहीं मेरे भाई, वो औरत कुछ ज्यादा ही बोली थी, इसलिए गुस्से में हाथ उठ गया। सॉरी बोल, मेरी माँ को सॉरी बोल। सॉरी माता जी। थैंक यू।
चलो माँ। मुझे माँ कहकर बुलाने वाले तुम होते कौन हो? मैं तुम्हारी माँ बिल्कुल भी नहीं हूँ। आइंदा से मुझे माँ मत कहना, तुम्हें गलत फहमी हुई है। अगर तुम मेरे बेटे हो तो मैं पेट्रोल डालकर अपनी जान दे दूंगी। सुनो, हेलो। कुछ नहीं सुनना है मुझे। उसे धोखा दिया इतना काफी नहीं है क्या? वो भी तुम्हारे लिए पागल थी, मैंने भी प्यार किया था, और मेरे पति भी तुम्हारी तरह थे लोफर। सुनिए, आपके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, और मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ। मैं अपनी गलती मानने ही तो यहाँ आया हूँ। मुझे मोनी चाहिए। वो नहीं मिलेगी और मैं मिलने भी नहीं दूंगी। सुनिए, अरे रुकिए तो, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। मोनी मेरी जान है, मोनी नहीं तो मैं भी नहीं हूँ। अरे माँ, थारे से बात कर रहा हूँ। माँ मत कहना मुझे। मोनी की बुआ यानी मेरी माँ जैसी हुई ना। आप जितने भी गुस्से में क्यों ना हो, मैं मोनी से मिलकर ही रहूंगा। पहले मोनी को उस घर से निकालना होगा, तभी उसकी शादी रुकेगी। ये काम मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं। इस पूरे गांव में उनके खिलाफ जाने वाला कोई भी नहीं है, और मैं अकेला हूँ जो ये काम कर सकता हूँ। लेकिन एक कंडीशन है, अगर आप इजाजत देंगी तो ही बताऊंगा। बताओ। आपको सबको बताना पड़ेगा कि मैं आपका बेटा ही हूँ। मेरी जान चली जाएगी तब भी नहीं भूलूंगी। मैं तो पुलिस स्टेशन में बता चुका हूँ। आप लोगों को बता देंगे तो अच्छा होगा। आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा, डरिए मत। सुनिए तो, अगर आप ऐसा बिहेव करेंगी तो मोनी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आगे आपकी मर्जी। अरे सुनो माँ, अरे सुनो तो। रुको, चलो बाहर जाओ, जाओ। अरे वो फोटो किसकी है? मेरे बेटे की। तो फोटो पे माला क्यों चढ़ाई है? जॉन्डिस की बीमारी से मेरा बेटा बचपन में ही गुजर गया। आपने उसे मरते हुए देखा क्या? मेरे पति ने फोन पर मुझे ये बात बताई। ठीक है, उन्हें फोन पर बोलिए बेटा वापस आ गया, वो मान जाएंगे। जाओ। माँ, 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 दरवाजा तो खोलो। माँ, अरे माँ। अरे तुम कौन हो बेटा? सुनो, मैं लक्ष्मी जी का बेटा हूँ। है? ये कैसे हो सकता है? वो तो बचपन में ही मर गया था। अरे मौसी, मैं जिंदा हूँ, किसी पागल ने कह दिया था मैं मर गया। मेरी माँ को उस पागल पे भरोसा है। इतने साल गुजर गए, मैं अपनी माँ से मिलने को तरस रहा हूँ। जरा आप ही समझाइए ना मौसी। अरे लक्ष्मी बहन, तुम्हारा बेटा आया है, दरवाजा खोलो, देखो बेटा आया है तुम्हारा। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, और ये मेरा बेटा नहीं है। सर, नमस्ते सर। बेटा तू थारी माँ से मिला? तेने क्या कहा, मैं पी लिए से मर गया? हाँ। क्यों? थारी माँ यो खबर सुनकर मर जाएगी इसलिए बोलिया। तेरी तो थारी माँ ने तुझे पहचान तो लिया ना? तुझे देखकर बहुत रोई होगी बेचारी, है ना? एक बात बताऊं, मेरा नसीब ही खोटा है। मन करता है पेट्रोल से जला दूं तुम्हें। बिना खाए पिए रास्ते पे खड़ा हुआ हूँ। मैं क्यों जलाऊं? खुद पेट्रोल डाल के जला लो अपने आप को। मैं सुबह में फोन करूंगा आपको, फोन ऑन रखना। ठीक सर बेटा। मेरी बहन का बेटा? हाँ सर। तुम लोगों को मारा? हाँ सर, वो बहुत डेंजरस है। उसके पास हमारा वीडियो भी है सर। आप होशियार रहना सर। साहब जी, आपसे कोई मिलने आया है, वो अंदर आ रहा है।
नमस्ते मामा जी। मैं ही हूँ आपका भांजा राजा। राजा, तू तो बचपन में ही मर गया था। रे आप तो मेरे बाप के बारे में अच्छी तरह जानते हैं ना। तेरा बाप किधर है? जब मैं छोटा सा था तो पापा जॉन्डिस से मर गए। हाँ? जाते जाते वो आप लोगों के बारे में मुझे बताकर चले गए। आपके तो बेटे भी है ना? कहाँ हैं दोनों? कहीं वो दोनों जिंदा तो है ना? बोलो। गांव वाले सारे कह रहे थे आप भी मर चुके हैं। क्यों बे, मेरे मामा मर चुके हैं क्या? बोल ना, मैं तो अभी अभी आया हूँ, मुझे क्या पता। एक बेटी भी है ना? ये आपकी बेटी है? ए, क्या नाम है तेरा? क्या देख क्या रही है? जल्दी बोल। मीनाक्षी। हाँ? तो बाहर सारे मोनी मोनी क्यों बोलते हैं तुझे? हाँ, प्यार से मुझे सब मौनी कहते हैं। तो वो नाम बताना, सर्टिफिकेट वाला नाम नहीं चाहिए। चलो अंदर चलो। मामा जी, घर तो आपने बहुत बड़ा बनाया है, बहुत अच्छा है। निकलो यहाँ से। अच्छा है मामा जी, आपका टेस्ट भी लाजवाब है। ये फ्लोरिंग पुरानी है या नई करवाई है? वाह, क्या स्मूथ फ्लोरिंग है, कमाल है। ये फिर से अंदर क्यों गया? मैं अच्छा इंसान हूँ। तुम और अच्छे इंसान। मैं अच्छा इंसान हूँ, तेरी बुआ का बेटा हूँ मैं। अरे बाप रे, ये तो सब गड़बड़ हो गया। अच्छा है मामा जी, बहुत बड़े बड़े कमरे बनाए हैं। कुछ भी बोलो, आप सुपर हैं मामा जी। जब आप इतने बड़े घर में रहते हैं तो मेरी माँ झोपड़ी में क्यों रहती है? कि मैं देखता नहीं, सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दे। क्या है ये? मैं तब से देखे जा रहा हूँ, मुझे भी गुस्सा दिखाना अच्छी तरह से आता है। गुस्से को काबू में रख। पहले दिन ही इतनी स्पीड अच्छी नहीं है। मेरी ये स्पीड आप ही की देन है, आपकी स्पीड ही मुझ में है। जब तक पैरों में ताकत है ऐसे ही रहूंगा। मैं तो अपना हक लूंगा मामा जी, बिल्कुल। साहब, पूरा गांव इकट्ठा होकर मोर्चा कर रहा है। मोर्चा ना मामा जी, मुझे मोर्चे बहुत पसंद है। आप यहीं रोकिए। तेरा नाम क्या है? भक्ति साहब। भक्ति ना, चल मेरे साथ। ज्यादा लगी तो नहीं? चलिए। आपका स्टाइल अच्छा था सर। जानते हो, आपने मामा के सामने मुझे मारा ना, वो सबसे अच्छा था। 1 मिनट के लिए तो मैं भी डर गया था सर। एक्टिंग कैसी लगी? फिल्म फेर लेगा। सर, आज से आप मेरे बड़े भाई हैं सर। आप जो भी कहेंगे मैं करूँगा। पूरे गांव को इधर क्यों लेके आई है? तुमने और तुम्हारे बाप ने सारे गांव वालों की जमीन हड़प कर भिखारी बनाकर रख दिया है इन्हें। ये जमीन इनकी है, खेती ये लोग करते हैं और फसल तुम ले जाते हो। अब से ऐसा नहीं होगा। हमसे सवाल पूछने वाली तुम कौन हो? कौन हो तुम? इनसे बदतमीजी करने से पहले याद रखना, ये मेरी माँ है। मेरी माँ से जबान लड़ाते हुए शर्म नहीं आती? तू कौन है बे? अबे भालू, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मतलब तेरी बुआ का बेटा। अभी घर गया था, मामा जी और बुआ से मिला, अब तुझसे भी मिल लिया। अब बस बड़े भैया से मिलना है। क्या नाम है उसका? हाँ, राम नाम है ना? नाम तो अच्छा रखा है। अबे बता कौन है तू? क्या है बे भालू, सब कुछ बता दिया फिर भी बार बार पूछ रहा मैं कौन हूँ? वारिस हूँ बे, इस गांव का वारिस।
अगर मेरी माँ को तकलीफ दी ना तो सड़क पर घिसते घिसते पूरे रास्ते की सैर कराऊंगा मैं। अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ूंगा, तोड़ दूंगा, याद रखना। तुम होते कौन हो मुझे दम दिखाने वाले? कहता मेरी मौसी का बेटा है, काट डालो इसको। ये मेरे और मेरे भाई के बीच की लड़ाई है, तू क्यों बीच में आया बे? और मारो साले को, लगता है धरती पे भगवान उतर आया है। इन्होंने मेरे बेटे की जान ली थी, छोड़ना मत इन्हें। हेलो पापा, ये आपने किसको भेजा है? वो तो हमारे सारे आदमियों को धो रहा है। अरे वो गांव वालों के साथ है, गांव वालों का हक मांगता है। वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? अरे हमारे आदमियों को मार रहा है कुत्ते की तरह। लक्ष्मी भाई, ऐसा लगता है हमारे कष्टों को दूर करने के लिए भगवान ने तुम्हारे बेटे को भेजा है। देखो कैसे मार रहा है, सुपर। ए भालो, ये लड़ाई तेरे और मेरे बीच की लड़ाई है। इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही नाटक किया था, इसीलिए इनको मार रहा हूँ, फील मत करना। सबको मार रहा है और आप बोलते हो घर लेके आओ। पापा, मैं इसको खत्म कर दूंगा। सॉरी भालू। हे, मेरे भाई और मेरी लड़ाई में क्यों घुसे तुम? जाओ हॉस्पिटल लेके जाओ इसको, मेरे भाई को हॉस्पिटल लेके जाओ। किसी ने आपसे लड़ाई की थी, आखिर आप किसकी पार्टी से हो साहब? ये हमारा एक ही गांव, एक ही पार्टी, एक ही हॉस्पिटल है। चलो उठाओ भैया को लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ। जल्दी जाओ। उसने इसे बहुत बुरी तरह से मारा है, इसलिए ये ऐसे लेटा हुआ है। तेरे पिताजी क्या करेंगे ये तो मुझे नहीं पता। अब क्या होगा तेरा? लगता है बहुत जोर की लगी है, ये तो हिल भी नहीं पा रहे हैं। देखो खून भी नहीं निकला है। अगर खून निकलता तो ठीक होता। थोड़ा ठीक तो होता। पिताजी आप बस हुक्म दीजिए। साहब, स्पाइडर बाबू आ रहे हैं। कौन? स्पाइडर बाबू। दामाद जी आ रहे हैं, हथियार अंदर रखो। मची 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 साया आया रे, ए आया 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 सच कहने को ये आया रे। हाँ मची 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 साया आया रे। ये क्या कर रहा है? मेडिटेशन ना? नहीं नहीं, बाबा रामदेव का योगा कर रहा है। ओह फैंटास्टिक। कॉफी लीजिए। आपकी बेटी अंदर है ना? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ क्रैश कोर्स कर रही थी तो हाँ, हो गया। अच्छा अच्छा। जीजा जी, हमने सुना है आप और भी खदान की तलाश में हैं। अरे साले साहब, मेरा टाइम अच्छा चल रहा है। खदान के अंदर खदान मिलते जा रहे हैं। वो तो सही है, जब टाइम अच्छा हो तो सब सही होता है। नेचुरली। वो क्या है कि मैंने अभी तक आपकी बेटी को सिर्फ फोटो में देखा है। उसे अगर आप मुझसे मिलवा देते तो। हाँ जरूर। दुर्गा, मोनी को बुलाओ। देख लो, अच्छी तरह देख लो। दिखने में बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हूँ ना। गॉड गिफ्ट है, ऊपर वाले की मेहरबानी है, उसने तुमसे मिलवा दिया। गॉड मस्ट बी क्रेजी। तुम्हारे लिए मैं अपनी एक फोटो लाया हूँ।
ये रही फोटो, तुम जब चाहो देख सकती हो। पीछे मेरा नंबर भी है, मुझे कॉल कर सकती हो। इसे अपने सीने से लगा लो। ये मेरी दूसरी शादी है, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? क्या करता मैं, मेरी वाइफ किसी के साथ भाग गई, ऐसा होता है। मैंने भी उसे डिच किया और डिवोर्स दे दिया। नो, इसमें ऊपर वाले की नहीं, मेरी मर्जी है। गॉट इट? एनीहाउ, हमारी शादी खदान में होगी, लेकिन हनीमून के लिए हम जाएंगे बेल्जियम। पिताजी, एक बार इसकी शादी मोनी के साथ हो जाए तो हम माला माल हो जाएंगे। हनीमून के साथ ही सारा हिसाब हो जाएगा, बस इंतजार करो। ये जैसा चाहता है वैसा करते जाओ। अरे लक्ष्मी बहन, हम तेरे बेटे को तेरे पास लेकर आए हैं, इसे अंदर आने दे बहन। जा जा अंदर जा, तेरी माँ बुला रही है बेटा, जा जल्दी। तुम मेरे बेटे क्यों बनना चाहते थे, ये बात मैं उसी दिन समझ गई थी। मैं सबसे ये कहने के लिए तैयार हूँ कि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन तुम्हें भी अपना वादा पूरा करना होगा। और मेरी एक शर्त भी है, दोबारा से अपनी प्रेम कहानी शुरू मत करना। अब बताओ कि इस काम के कितने लोग हैं? आप कितने दोगे? सोने के लिए जगह और अपने बेटे के लिए 15,000 फिक्स डिपॉजिट में रखे थे। अब वो कितने हो चुके होंगे मुझे नहीं पता, वो दे दूंगी। जब वो 20 हो जाएगा तो बताना। सुनो, मोनी को वहां से किस तरह से लाना है, सिर्फ इसी बारे में सोचना। जमीन जायदाद की उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना। क्यों नहीं सोचूं? संपत्ति आपकी, मजाक वो लोग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मैं छोड़ दूंगा उन्हें? सारा कुछ छीन लूंगा उनसे। क्या करोगे तुम? सैंपल के लिए एक बात बताऊं? उनकी फसल में आग लगा दूंगा, उनके धान में जहर मिला दूंगा। वो लोग फसल किसी को नहीं देते ना, आधा भाग कर दूंगा, वो आपका होगा। नहीं देंगे तो मारूंगा पकड़ के, सबके सामने बेइज्जती करूंगा उनकी मैं। उनके ऊपर गांव की औरतों को रेप करने का केस करूंगा। अपने आप लाइन पे आ जाएंगे ये लोग। ये किस तरह की बातें कर रहे हो? किसने पढ़ाया है तुम्हें? हाँ, कौन से स्कूल में जाते थे तुम? हमारे लिए पैसे ही सब कुछ है। हमारे लिए पैसे ही सब कुछ है। पैसा मिले तो हम आगे पीछे की नहीं सोचेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। पैसा मिले तो हम आगे पीछे की नहीं सोचेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो हाथ जोड़कर कीचड़ में भी खड़े रह सकते हैं। जरूरत पड़े तो अब क्या सोच रहे हो? कीचड़ में भी खड़े रह सकते हैं। मोनी, उसकी परछाई के आसपास भी मत जाना। ठीक है। खाओ। उठ, मोनी का कमरा आप सर, मोनी का कमरा किधर है?
ऊपर है सर। मैं उसके कमरे में जा रहा हूँ, कोई आए तो बताना। सर आप मत जाओ ऊपर सर, आप फंस जाओगे सर। पहली बार मैं अपनी माँ के हाथ का खाना खाकर आ रहा हूँ और इसका कारण तुम हो। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मुझे माँ कभी नहीं मिलती। पता है बचपन से मैं अपनी माँ को देखने के लिए कितना तरसता था। अब वो मिली है तो कितना अच्छा लग रहा है, बता नहीं सकता कितना खुश हूँ। मैं समझ सकती हूँ राजा, तुम इतने खुश कभी नहीं थे। ये सब तुम्हारे आंसू बता रहे हैं। मुझे अपनी माँ के साथ रहना अच्छा लगता है। अब मुझे तुम्हारी जरूरत है, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई लड़का देखने आया था, अगर तुम बीच में आए तो तुम्हें मार डालेंगे, ऐसा भैया कह रहे थे। कौन सा भैया? राम भैया। किधर है वो? नीचे सो रहे हैं। अभी उठाता हूँ उसे और उसे भी समझाता हूँ। राजा मत जाओ। सर आप राम का कमरा कहाँ है? उधर है। ठीक है। क्यों सर? कुछ नहीं, मिलना है उससे, आता हूँ। सर ये मत करना कि मैंने बताया सर। सर मत जाओ सर, वो राक्षस है सर। सर राम भाई। ओ भैया उठना बे। इस वक्त कौन है? मुझे आए 2 दिन हो गए, सबसे मिल लिया, तुझसे नहीं मिला था। मैंने सोचा तुझे भी देख लेता हूँ। कौन है रे तू? मेरा नाम राजा है। राजा? ए छोट, ये वही है ना जिसने तुझे मारा था? ये वही है ना? हाँ हाँ मैं वही हूँ। आधी रात को तू मेरे घर में क्या कर रहा है? क्यों? ये सिर्फ तेरा घर है, मेरा नहीं है क्या? मेरे घर आया? मेरे घर आया? तुझमें इतनी हिम्मत? राम काट डाल इसे। मामा जी मुझे? हाँ तुझे। आपने फैसला कर लिया? क्या कर रहे हो? नहीं नहीं ऐसा मत करो। अरे मत करो, उसे छोड़ दो। ऐसा मत करो। अरे रुको 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 रुको। ऐसा कुछ मत करो। ऐसा मत करो, मत करो मत करो। देखो देखो मैं तुम्हारा मामा बोल रहा हूँ ना, ऐसा मत करो। राजा ऐसा मत कर राजा, ये तेरा बड़ा भाई है, मत मार इसे। इसे बुझा दे। तुझे सिर्फ देखने आया था, झगड़ा करने नहीं आया। क्यों तुझे समझ नहीं आया था? हा? तेरे पैर छूने आया था मैं, मगर तू उसके लायक नहीं है ना। पागल कहीं का छोटे भाई पे हाथ उठाता है। क्या हो गया? आज ही के दिन मेरे बेटे का जन्म हुआ था।
बहुत याद आती आप उसे रोज याद करती हैं क्या? मुझे हर दिन उसकी याद आती है। मेरा मन करता है उसे देखूं। क्या फैसला किया? क्या कहा? आपके बेटे का आपसे बिछड़ना आपको कैसा लगता है, जरा बताएंगी? मैं एक स्कूल टीचर हूँ और एक टीचर की तरह समझाती हूँ। इंसान जिसे जानता है उसी को याद करता है। 10 सेकंड से लेकर 10 मिनट तक। कोई ज्यादा करीब हो तो फिर उस इंसान की याद 20 मिनट तक आती है। इंसान का शरीर जब तक ठीक ठाक होता है ऐसे ही चलता है, लेकिन एक औरत अपने बच्चे को जन्म देते वक्त जो दर्द झेलती है ये उससे ज्यादा दर्द देता है। लेकिन फिर भी 9 महीने पेट में रखती है, उसे जन्म देती है, उस बच्चे का दर्द झेलती है। लेकिन बच्चा होने के बाद अगर उसके बच्चे को कोई उसकी आंखों के सामने ले जाए तो उसका दर्द सिर्फ वो औरत ही समझ सकती है और कोई नहीं। और कौन समझेगा? वो भगवान भी नहीं समझ सकता। बच्चा पैदा होने पर जिंदा है या मरा हुआ ये कौन जानता है? ये बात है। तेरा बेटा लाइन पे है। तो उसने मन ने फोन क्यों नहीं किया? तुम्हें पता कर लो। उससे बात तो कर लो ना। अब बेटा गुड मॉर्निंग। पापा मेरा बर्थडे कब है? 10 अप्रैल को है बेटा। आज क्या है? आज तो 15 मार्च है बेटा। फिर माँ क्यों कहती है मेरा बर्थडे आज है? आज बर्थडे है। अगर तेरी माँ कहती है तो ठीक ही है। मन ने तेरा बर्थडे ठीक से याद नहीं है तो आज ही बर्थडे उसके साथ मना ले। उसने जो भी बोला ठीक से। बहुत मार रहा है ना? ऐसा करने के लिए मैंने ही पैसे दिए उन्हें। क्या बोल रहा तू? मन ने मारने के पैसे देता तू? ये मन जानवर की तरह मारने लग रहा है। अच्छा मैंने हमारी गलती को भूल। बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है ना? बहुत दर्द हो रहा है ना? आपको पता है मेरे यहाँ ना रहने से माँ को यहाँ रोज कितना दर्द होता है? अरे नहीं बेटा, मैंने माफ कर रहा। अरे मारना बंद करो मैंने। राजा इससे बोल मतलब बहुत मार ये नहीं रुकने वाले। तूने मुझे रुलाया, काट डालेंगे तुझे। सर बहुत जरूरी बात है सर, मैं आपसे मिलने आया हूँ सर। सर लड़की ने खबर दी है उसकी शादी होने वाली है और आपको आकर रोकने को कहा है। उसे उस स्पाइडर बाबू से शादी नहीं करनी है सर। सर तुम ही कुछ करो सर। दामाद जी सर 12:05 का मुहूर्त निकला है। ठीक है सर। देखिएगा कहीं देर न हो जाए। सर मैं उससे पहले ही आ जाऊंगा। आपसे ज्यादा जल्दी मुझे है शादी के लिए। लुक एट द फेस इन द मिरर। कौन है तुम? मेरा मुखौटा क्यों लगाए हो? मेरे फैन हो क्या? नहीं बेटा मैं तेरा फैन नहीं हूँ। जिससे तू शादी कर रहा है मैं उसका फैन। कंपटीशन कर रहे हो मेरे साथ? डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। मैं और मोनी प्यार करते हैं। हमारे प्यार की इज्जत करके इस शादी को कैंसिल कर। लव स्टोरी अच्छी लगी तुम्हारी? वैसे तुम्हारी बात लाजमी है, लेकिन मैं जिस लड़की से शादी करने वाला हूँ उसका ऑलरेडी एक लवर है। वो चाहता है कि मैं उस लड़की से शादी ना करूँ, लेकिन मैं करूंगा। बाहर उसका रोमियो है, अंदर मेरी जूलियट है। बड़ा मजा आएगा, मेरी सुहाग रात जबरदस्त होगी, उसका किक ही अलग होगा। आई डोंट वॉन्ट टू मिस दैट।
मुझे शादी नहीं करनी। पता नहीं कौन था, मेरी बैंड बजा गया। बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ रे तुझे? मुझे शादी नहीं करनी। क्यों नहीं कर रही शादी? नहीं करनी तो नहीं करनी। क्यों नहीं करनी शादी? अरे मेरी जान लेने पे क्यों तुले हो सब लोग? उसका ऑलरेडी एक लवर है, उसने ही मेरी हालत बनाई। अगर मैंने ये शादी की तो वो मुझे मार डालेगा। अगर तूने शादी नहीं की तो मैं तुझे मार दूंगा। मुझे शादी नहीं करनी। अगर मैंने शादी की तो मुझे मार डालेगा। अगर शादी नहीं की तो मैं मार डालूंगा। ठीक है, अपनी बेटी से पूछिए, अगर वो कहेगी तो मैं शादी कर लूंगा। मौनी, जल्दी आना। क्या रे, तेरा एक लवर है? कौन है वो, बता। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है भैया। अच्छा, मतलब ये झूठ बोल रहा है? मेरी बात का विश्वास कीजिए। तो कह रहा था इसका बॉयफ्रेंड है। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। अपनी बहन से पूछो उसके दिल में कौन है। मेरे दिल में आपके अलावा कोई भी जगह नहीं ले सकता। अरे बाप रे, वो भी मेरा चेहरा, ये भी मेरा चेहरा और वो वाला भी मेरा चेहरा। कुछ भी कहो, मैं शादी नहीं करूंगा। मुझे नहीं मरना। आपकी बेटी किसी और से प्यार करती है। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना। अपने गांव में हेलीकॉप्टर क्यों आया है? धरती के राजा लौट के तू आजा, अपनों ने है दी आवाज तुझे। पुकारा तुझे आ, तू जल्दी से आ, मसीहा तू है दुखियों का। ओ मसीहा तू सबका, ओ मसीहा तू आ, है बस तुझमें ही दम जय हो। ओ मसीहा तू सबका, ओ मसीहा तू आ, है बस तुझमें ही दम। हाँ, तेरी ही हर दम जय हो, जय हो। जरा भी डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट को भी डाउट नहीं होगा। क्या हो रहा है इधर? कहाँ जा रहे हो? हमारे सर बिजी है। सर है? सर कौन है बे? हमारे गांव में आकर खुदाई कर रहा है, इसकी इतनी हिम्मत? Who are you? क्यों चिल्ला रहे हो? पूरा गांव तुमने खरीद लिया है क्या? कौन है बे तू? जस्ट आस्क इट। OneTamilMV.in इस गांव में माइंस बनेंगे। साथ काम करोगे तो फायदा होगा, सोच लो एक बार। कमिश्नर से परमिशन भी ले चुका हूं मैं, और इस वक्त यहाँ पर सिर्फ इंक्वायरी करने आया हूं मैं। पहले इसकी जांच करने का एक नियम है। एक बार माइंस मिल गई तो जमीन हमारी हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसकी जमीन है उन्हें शेयर मिलेगा और हम उन्हें पार्टनर बना लेंगे। माइंस साहब ही मेंटेन करेंगे, क्योंकि दुबई, कतर, ओमान, नैरोबी, इन सब देश में साहब का ऑलरेडी माइंस है। हाँ, उत्तरांचल में ऑलरेडी काम चालू है, तो अगर आप हमारे साहब के साथ मीटिंग करेंगे तो आपको पार्टनर बना सकते हैं वो। ऐसे क्या एक दूसरे की शक्ल देख रहे हो? माइंस मिलेंगी या नहीं डाउट हो रहा है? जस्ट आस्क इट। इधर माइंस हैं। तो बीच में क्यों बोल रही है? तुम मुझे नहीं मार सकते। क्या मुंह खोला? क्या मुंह खोला? हो सकता है ये सही कह रही हो, हम पार्टनर बन सकते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम बनोगे या मैं बन जाऊं? मैं बनूंगा। तो बनो। सारी जमीनें खरीद लो। हाँ, खरीदो ना। सुनो, हम जितने भी पैसे देंगे चुपचाप लो और चले जाओ यहाँ से। दुआ, तेरी कितनी जमीन है? 2 एकड़ है मालिक। पैसे दे। ये ले। मालिक, ऐसा मत कीजिए। मुंह बंद रखना। मालिक, नहीं, मुझे मत मारो। मालिक, मुझे मत मारो मालिक। बोलेगा मैं करूंगा। मालिक, मैं हाथ धोता हूँ, मुझे मत मारिए। चले, चल निकल। ठीक है मालिक। तेरी कितनी जमीन है बता? 4 एकड़ है। तेरे को पूरा पैसा दे दिया, कल रजिस्ट्रेशन है। चल निकल। दुआ,
सही समय पर सबका पेमेंट हो गया। कल रजिस्ट्रेशन है, परसों हमारा एग्रीमेंट बनेगा। आप और मैं पार्टनर हो गए। थैंक यू। और मैं भी। उसमें मेरा भी तो हिस्सा है। अगर मुझे हिस्सा नहीं मिला तो पूरे गांव वालों को मना कर दूंगा, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। Who is this guy? अपने आप को राजा समझ रहा है। या इसके साथ जो भी हिसाब किताब है पहले ही क्लियर कर लो। मुझे जमीन क्लियर चाहिए। जस्ट सेइंग। इसने तुझे मारा, ऐसा पुलिस केस कर दे। उसने मुझे नहीं मारा। मुंह बंद कर बे, जितना कह रहा हूँ उतना चुपचाप कर। चल साले, बंद कर दो इसको। ओके सर, रुकिए रुकिए, किससे मिलना है आपको? सर, उसे अरेस्ट क्यों किया है? होने वाले दूल्हे स्पाइडर बाबू पर मर्डर अटेम्प्ट किया है। उसने कंप्लेंट लिखवाया है, और अगर पब्लिक कंप्लेंट करेगी तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ। पब्लिक सर्वेंट। इंस्पेक्टर, कल इसका एनकाउंटर कर देना। निकल। उसे मत मारिए, वो मेरा बेटा नहीं है सर। वो मेरा बेटा नहीं है। तुम्हारा बेटा नहीं है वो? नहीं सर। फोन उठा। पापा, तेरा कोई बाप भी है? पकड़ इसको। देखिए, मेरा बेटा समझ कर ये आपके बेटी का एनकाउंटर कर रहे हैं। हमारे बेटे ने मारने वाले कौन है वो? पकड़ो उसको, पकड़ो। पुलिस उसका एनकाउंटर कर रही है। उसका। मालिक, गांव में एक आदमी भी नहीं है। सबके घर में ताला लगा है। क्या कहा? गांव में कोई नहीं है? हाँ मालिक। एक एक को ढूंढो। उधर चलो। इधर तो ताला लगा है, उधर देखो। यहाँ पर भी ताला है। भैया, मुझे मारकर भाग गया यहाँ से। पिताजी, मेरा बाप मुझे बचपन में ही ट्रेनिंग दे चुका है वायलिन बजाने की। ये वायलिन किधर भी हो, कैसा भी हो, घना बजाना उसे। अभी इधर बजाऊंगा। ऑल एक्टर्स फ्रॉम जोधपुर। सभी गांव वालों को पैसे बांटे ना तुम लोगों ने, उसी पैसे से उन सबको हॉलिडे पे भेज दिया मैंने।
खत्म कर दो इसे। इतना ड्रामा क्यों कर रही है? ये तेरा बेटा है क्या? हाँ, मैं नहीं जानती इसे, लेकिन मेरा दिल कहता है हम दोनों में कोई रिश्ता जरूर है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना बेटा, तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं भी जिंदा नहीं रहती। उस दिन जब तुमने इन सबको मारा था ना, मैं समझ गई थी कि भगवान ने ये ताकत हमारे लिए भेजी है। అప్పుడు కూడా నాకు అర్థం కాల, నువ్వు ఇప్పుడు అడ్లీ పొడిచావు. వీడి పేగి తెగితే ఇక్కడ నా పేగి ఏడుస్తుందిరా. अगर ये मेरा बेटा है तो ये उठेगा और मैं भी लड़ूंगी. हाँ, तुमसे मैं भी लड़ूंगी. ये मार डालो इसे। छोड़ दो उसे मरने से तुम क्या कोई नहीं बचा सकता। सुनो, वो मारा जाएगा तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारी आंखों के सामने। हथियार दे। मेरे बेटे, तेरे बेटे।
नहीं, शिवा, शिवा! बेटा, इन राक्षसों को जिंदा मत छोड़ना, मार डालो इन्हें। नहीं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साले साहब, मत छोड़ना उसे, काट डालो, मार डालो। तू क्या उस आदमी को सपोर्ट कर रहा है? तू अपनी शादी के ख्वाब मत देख, समझा? तुझे तो ये मार डालेगा। उससे शादी करने के लिए इसने सबको मार डाला। दिमाग से पूरा पैदल है ये लड़का। जा सपोर्ट कर उसे, जा जा सपोर्ट कर। साला माँ मत बोल, माँ की कीमत तुझे नहीं पता। उसकी फिक्र किए बिना खत्म कर दो इसे। दामाद जी, दामाद गया तेल लेने, गोली चलाओ। साला कमीना। थैंक यू। बेटा देख, सिंपल सी बात ये है कि मैंने बेसब्री से इसी दिन का तो इंतजार था और तन्ने बखूबी से मारा सपना आज पूरा कर दिया। आई लव यू राजा। मेरी जायदाद में से 1 रुपया तक नहीं मिलेगा इन्हें, कह दो उनसे। बोलो। अरे क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? हमारे बेटे की वजह से ये पूरी जायदाद आज मिली है। और अगर भगवान ने चाहा ना तो इस गांव की तो हेड मास्टर नहीं बन जाएगी। थारे बेटे का यही तो सपना है। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और क्या, थैंक यू मारा बच्चा। पर एक छोटा सा चेंज है। बोलना बेटा। बताता हूँ। बेल्ट क्यों निकाला? थारी माँ ने गलती की इसलिए मारेगा उसने तू? बताता हूँ। ये लो माँ। अरे यो क्या कर रही है तू? मन मारेगी? मत मार, गलती होगी मारी। मत मार बेटा, छुड़ा मन्ना। गलत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो और मारो इन्हें। ठीक है, मारी गलती होगी, मैं उठक बैठक कर लेता हूँ। माफ कर दे मैंने, हमारी गलती होगी। तेरे पाँव पड़ता हूँ मैं, माफ कर दे। This movie is encoded by Dr. Star.